आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने जीवित कलाम को लेकर आपके बीच में आने का अनुग्रह दिया। मैं खुदा को धन्यवाद करती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है परमेश्वर के वचन में से, व्यक्ति अपने कर्मों से जाना जाता है। एक अच्छा व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से जाना जाएगा और एक बुरा व्यक्ति भी अपने कर्मों से पहचाना जाते। तो हम देखते हैं वचन में मत्ती 13 का 33 वचन। तुम लोग जानते हो कि अच्छा फल लेने के लिए तुम्हें अच्छा पेड़ ही लगाना चाहिए और बुरे पेड़ से बुरा ही फल मिलता है, क्योंकि पेड़ अपने फल से ही जाना जाता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम लोग जानते हो। आज आप और हम जानते हैं कि अच्छा फल लेने के लिए हमें अच्छे पेड़ लगाने पड़ेंगे और बुरा फल लेने के लिए हमें बुरा पेड़ लगाना पड़ेगा। तो अच्छे फल जब हम लगाएंगे तब हम उन पेड़ से फलों को खा पाएंगे, उसका लाभ हम उठा पाएंगे। आप जब आम का पेड़ लगाएंगे तो उसमें से आम के फल को पाएंगे। आप एक अमरूद का पेड़ लगाएंगे तो उसमें से आप अमरूद को, मीठे फलों को पाएंगे। आप अगर एक सेब का फल लगाएंगे तो उसमें से आप उस मीठे सेब के फल को खा सकेंगे। और जैसे बुरा पेड़ आप लगाएंगे, जैसे कि आप लगाते कांटेदार पेड़ लगाएंगे, जैसे कि बबूल का पेड़ हो गया, आप बबूल का पेड़ लगाएंगे तो उसमें कांटे ही आपको मिलेंगे, क्योंकि बबूल का पेड़ कटीला होता है। तो वैसे ही आप जब अच्छे पेड़ लगाएंगे, फलों वाला पेड़ लगाएंगे तो फल ही काटेंगे। वैसे ही आपका भी जीवन है। जब आपका व्यवहार अच्छा होगा, आपका चरित्र अच्छा होगा, आपकी आदतें अच्छी होगी, तो आप अच्छे चरित्र, आप अच्छे आदत की वजह से, अच्छे व्यवहार की वजह से आपको मान और सम्मान मिलेगा। और अगर आपका चरित्र बुरा है, आपका व्यवहार बुरा है, आप लोगों के साथ सही व्यवहार नहीं रखते हो, तो आप लोगों के बीच में अपमानित होंगे और बुरों की लिस्ट में आपका नाम गिना जाएगा। तो जब आप अच्छा पेड़ लगाएंगे तो अच्छे फल को भी खाएंगे मेरे प्रियो। और आगे वचन कहता है, क्योंकि पेड़ अपने फल से ही जाना जाता है। क्योंकि जब एक पेड़ अपने फल से जाना जाता है, वैसे आपका जीवन है, मनुष्य का जीवन है। आपके जीवन में अच्छे चरित्र के द्वारा आप पहचाने जाओगे, अच्छे व्यवहार के द्वारा आप पहचाने जाओगे। और आगे वचन कहते हैं 34 वचन, अरे ओ सांप के बच्चों, जब तुम बुरे हो तो अच्छी बातें कैसे कह सकते हो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम बुरे हो तो तुम अच्छी बातें कैसे कह सकते हो। कोई भी बुरा मनुष्य अच्छी बातें कभी कह ही नहीं सकता, क्योंकि उनके मन के भंडार में तो बुरा ही भरा है, कुटिलता ही भरा है, बुराई ही भरा है। तो कहाँ से ऐसे व्यक्ति अच्छा बोल सकता है, किसी के लिए अच्छा सोच सकता है। उनके भंडार से जो बुरा भरा है, बुरा ही उनके जुबान से बाहर आएगा, बुराई ही उनके जीवन से निकलेगी और बुराई ही लोगों को दिखेगी। और आगे वचन कहता है, व्यक्ति के शब्द जो उसके मन में भरा है उसी से निकलते हैं। आपके मन में जो भी भरा है, अगर आप अपने मन में अच्छाई को भर के रखे हैं तो अच्छा अपने आपके मन से निकलेगा, आपके जुबान से अच्छाई निकलेगी। लेकिन आपका मन अगर बुरा है तो आप उस बुराई के कारण आपके अंदर से वो बुराई ही निकलेगी, निंदा ही निकलेगी, चुगली ही निकलेगी, एक दूसरे के लिए गलत अनर्थ कल्पनाएं आपके मन में, तो वही बातें आपके मुंह से निकलेगी। क्योंकि आप ये क्या है, आपके मन में भरा हुआ है, तो आपके मन में जो है वही बाहर आएगा। 35 वचन कहता है, एक अच्छा व्यक्ति जो अच्छाई उसके मन में इकट्ठी है उसी में से अच्छी बातें निकालता है। एक अच्छा व्यक्ति क्या करता है, एक अच्छे व्यक्ति के अंदर अच्छाई उनके मन में भरी है, दया उनके मन में भरी है, प्रेम उनके मन में है, तो उनके अंदर से प्रेम निकलेगा, लोगों के लिए दया निकलेगी, करुणा निकलेगी, उनके अंदर से अच्छी बातें निकलेगी, सुहावनी बातें निकलेगी, मन को खुश करने वाला, आनंदित करने वाला बातें उनके मन से निकलेगी। वो रोते हुए को हंसाने वाला, आनंदित करने वाला, खुश करने वाला, सांत्वना देने वाला
बातें ही उनके मन से निकलती, क्योंकि उनके मन में क्या भरा है? अच्छी बातें भरी है, और ये अच्छे लोगों की निशानी है। और आगे वचन कहता है, जबकि एक बुरा व्यक्ति जो बुराई उनके मन में है उसी में से बुरी बातें निकालता है। जबकि एक बुरा व्यक्ति जो उनके मन में बुरी बातें भरी उसी में से निकालता है, वैसे ही एक अच्छा व्यक्ति के मन में जो अच्छाई है उसी को वो निकालेगा। वैसे ही उनकी बातों से आप पहचान सकते हो। अगर कोई व्यक्ति बुरा बोल रहा है तो उसकी बातों से आप उन्हें भी पहचान सकते हो। कोई व्यक्ति अच्छी बातों को करता है, जीवन देने वाली बातों को करता है, तो उनके द्वारा वो व्यक्ति पहचाना जाएगा। अपने कर्मों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। और आगे 36 वचन कहते हैं, किंतु मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि न्याय के दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने हर व्यर्थ बोले शब्द का हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ पे 36 वचन कह रहा है, मेरे प्रियो, किंतु मैं तुम लोगों को बताता हूँ। आज परमेश्वर का वचन आपसे, मुझसे कहता है, आपको, मुझको बताता है कि न्याय के दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने हर व्यर्थ बोले शब्द का हिसाब देना पड़ेगा। आप और मैं, आज संसार के लोग जितने भी व्यर्थ बातों को अपने मुंह से बोलते हैं, हर एक शब्द का आप और मैं बोल के भूल जाते। बहुत बातों को, बहुत नकारात्मक बातों को, निगेटिव बातों को, किसी के लिए बुरी बातों को बोलते हैं, अपने लिए बोलते हैं, अपने लोगों के लिए बोलते हैं, लेकिन हम भूल जाते मेरे प्रियो। लेकिन हमारा परमेश्वर नहीं भूलता है। हम जो बोलते हैं, आप जो बोलते हो, एक एक शब्द का, एक एक मात्रा का परमेश्वर हिसाब लेगा। कब लेगा? न्याय के दिन कह रहे, जब यीशु मसीह न्याय के सिंहासन पर बैठेगा, जब आपका और हमारा न्याय होगा, संसार के लोगों का न्याय होगा, उस टाइम उस न्याय के सिंहासन पर आपने जितनी भी व्यर्थ बातें बोली है, अच्छी बातें बोली है, उन सब का न्याय होगा। उनके अनुसार, उन व्यर्थ बातों के अनुसार और अच्छी बातों के अनुसार आपका न्याय होगा, मेरा न्याय होगा मेरे प्रियो। क्योंकि इस वचन के द्वारा परमेश्वर यही कह रहा है, किंतु मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि न्याय के दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने हर व्यर्थ बोले शब्द का हिसाब देना पड़ेगा। हर व्यर्थ बोले हुए शब्द का आपको हिसाब देना पड़ेगा। आज आप कितनी आसानी से किसी को गाली देते हो, किसी के विरोध में बात करते हो, किसी के दिल को दुखाते हो, किसी को आंसू का वजह बन जाते हो। ये भी नहीं सोचते कि कितना सामने वाले को बुरा लगेगा। मेरे एक गलत बोले गए शब्द से किसी का जान जा सकता है, किसी को बुरा लग सकता है, कोई किसी के आंख में आंसू आ सकता है। आप नहीं सोचते हो ऐसी बातों को और बोल देते हैं। लेकिन एक एक व्यर्थ में बोले हुए शब्द के द्वारा आपका न्याय होगा। न्याय के सिंहासन में जब यीशु मसीह बैठेगा तो आपके व्यर्थ बोले हुए शब्दों के द्वारा परमेश्वर आपका न्याय करेगा। और आगे कहता है, हिसाब देना पड़ेगा। वचन कहता है आपको हिसाब देना पड़ेगा। और आगे वचन कहता है, तेरी बातों के आधार पर ही तुझे निर्दोष और तेरी बातों के आधार पर ही तुझे दोषी ठहराया जाएगा। आपके ही बातों के द्वारा आपको निर्दोष ठहराया जाएगा और आपके ही बोले हुए शब्दों के द्वारा आप दोषी ठहरेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने आपके जुबान को सृजा है और आपके जुबान को आशीष के लिए सृजा है। लेकिन आप उस जुबान से गलत बातों को बोलते हो, नकारात्मक बातों को बोलते हो, व्यर्थ की बातों को बोलते हो। तो जब आप व्यर्थ की बातों को बोलते हो तो आपको हिसाब भी देना पड़ेगा। आपके उन्हीं बातों के द्वारा आपका न्याय होगा। और अगर आप अच्छी बातों को बोलते हो, जीवनदायक बातों को बोलते हो, किसी की हित में बातों को बोलते हो जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, तो उसी के आधार पर आपको परमेश्वर निर्दोष ठहराएगा। क्योंकि आप ही के बात के द्वारा आप दोषी ठहरेंगे, बुरी बातों के द्वारा, व्यर्थ की बातों के द्वारा आप दोषी ठहरेंगे, और अच्छी बातों के द्वारा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपने अपने मुंह को खोला है और बातों को बोला है, वचन के अनुसार आपने अपने जीवन को जिया है और सही रीति से अपने मुंह के शब्द की कीमत को समझते हुए
क्योंकि परमेश्वर मुंह का फल का सृजनहार, आप जो बोलेंगे आपके साथ वही होगा। अगर आपने जीवनदायक बातों को बोला है, परमेश्वर के भय में रहते, परमेश्वर के वचन के अंदर रहते हुए आपने अपने मुंह का चौकसी किया, अपने मुंह के शब्दों की चौकसी किया है, तो आपका न्याय वैसे ही होगा। उसी के आधार पर परमेश्वर आपको दोषी और निर्दोष भी ठहराएगा। आज का ये वचन परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है मेरे प्रियो, कि आप अपने भले कर्म के द्वारा, भली बातों के द्वारा, सुहावने कामों के द्वारा आप निर्दोष ठहराए जाएंगे, और बुरे कामों के द्वारा, बुरे बातों के द्वारा, बुरे व्यवहार के द्वारा, बुरे कर्मों के द्वारा आप दोषी ठहराए जाएंगे। आपको हर एक बातों का लेखा देना पड़ेगा, हर एक शब्द का लेखा देना पड़ेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको सिखाना चाहता है कि आपका जीवन ऐसा हो, आपके शब्द ऐसे हो, आपके चाल चलन व्यवहार ऐसे हो कि वचन के अनुसार परमेश्वर को भावता हुआ हो, ताकि आपका न्याय उन भले कामों के द्वारा हो सके और परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश कर सको। आप सबको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।